नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं की लोक भारती हिंदी विषय की प्रथम कविता भारत महिमा, जो हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। छात्रों, जयशंकर प्रसाद एक छायावाद के जो 4 हिंदी के माने हुए स्तंभ है उनमें से एक है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार है, निबंधकार है। इनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत एवं ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनका काव्य प्रवास या साहित्य प्रवास झरना, आंसू, लहर या काव्य इन्होंने लिखे। कामायनी नामक महाकाव्य लिखा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नामक ऐतिहासिक नाटक लिखे। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। छात्रों, ये जो कविता है ये देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। छात्रों, ये जो कविता है भारत महिमा, इस कविता में कवि ने विविध दृष्टिकोणों से भारत का गुणगान किया है। एक बहुत पुरानी फिल्म है, मनोज कुमार जी की फिल्म है, जिसका नाम है पूरब और पश्चिम, जिसमें एक गीत है जो महेंद्र कपूर जी ने उसे गाया है। वो गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये जो गीत है उसमें मनोज कुमार जी ने भारत की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। उसी प्रकार इस कविता में भी जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की बहुत सारी विशेषताओं का गुणगान किया है। हमारा ये जो देश है यह कई सारे गुणों से भरा हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस देश का जो इतिहास है वह बहुत प्राचीन है और इस देश की संस्कृति हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। तो इस कविता के अंदर कवि ने कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है उसे हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। छात्रों, यहाँ पर हिमालय के आंगन में, आंगन यानी भूमि, तो आप लोगों ने सभी ने हिमालय देखा है भारत के उत्तर में। हाँ, जो हिमालय है वो हिमालय क्या कर रहा है, हमारी यूं तो रक्षा कर रहा है, लेकिन कवि यहाँ पर कह रहा है हिमालय के आंगन में, यानी कि उस हिमालय का जो आंगन है यानी कि सारी भारत भूमि, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो क्या होता है, सूरज की जो किरणें इस धरती के ऊपर या फिर हिमालय के ऊपर बर्फ है, आपको मालूम है, तो हिमालय पे ऊपर गिरने की वजह से उसकी प्रतिछाया जो इस भूमि पर गिरती है
तो उससे क्या होता है, एक उसे उपहार मिलता है। या फिर कभी आगे चलकर कहता है उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने कौन? प्रकाश, सूर्य की किरणें। उषा ने हंस अभिनंदन किया, अभिनंदन किया ने स्वागत किया है। तो सूरज की जो पहली किरणें जो धरती के ऊपर आती है वो क्या करती है? कवि ने ऐसी कल्पना की है कि वो आकर इस धरती का स्वागत करते हैं। और पहनाया हीरक हार, यानी कि हीरों का हार पहना दिया है। अभी हीरो का हार से क्या तात्पर्य है? जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जो छोटे छोटे पेड़ या पौधे होते हैं उसके ऊपर कुछ सुबह सुबह दो बिंदु गिरते हैं, और जब सूरज की किरणें उसके ऊपर आ जाती है तो वहाँ पर वह बिंदु चमकता है। उसे कवि ने उपमा दे के रखी है हीरों का हार। वाक्य देखो कैसा है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो ऐसा है हमारा देश है जो हिमालय का आंगन है, और सूर्य की जो पहली किरणें जब इसके ऊपर गिरती है तो कवि ने ऐसा माना है, ऐसा सोचा है, ऐसी कल्पना की है कि सूरज की किरणों ने एक नया ऐसा हीरों का हार इस धरती माँ को, इस धरती पर भेंट कर दिया है। और ऐसा हर दिन होता है, हर सुबह होता है। जगे हम लगे जगाने विश्व, कवि कह रहा है यहाँ पर जगे हम, यानी कि हम सबसे पहले जगे। कवि कह रहा है कि दुनिया में सबसे पहले हम ही जगे। यूँ अगर हम सोचे तो आपके मन को शायद यह बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? तो जब हम हमारे इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इस देश के ऊपर कई सारे परकीय लोगों ने बार बार आक्रमण किया है, और कई सारे शोध पहले विदेशों में लगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हाँ, जैसे कि शुरुआत आप लोगों को मालूम है कि विज्ञान की शुरुआत कुछ हद तक वो जो जेम्स वेब था उसने जो वाफ का आविष्कार किया, और उसके बाद कई सारे शोध लगते गए। लेकिन सभी जो नाम है वो हमें यूरोपीय दिखाई देते। इंडियन या फिर भारतीय लोगों के नाम बहुत गिने चुने लोगों के नाम दिखाई देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का भी इतिहास बहुत प्राचीन है और गौरवपूर्ण है, और ये सही है। किस प्रकार से ये, इसे हम बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो विदेशों में आविष्कार हुए कई साल पहले उसका आविष्कार भारतीय ऋषि मुनियों ने करके रखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए जगे हम लगे जगाने विश्व, और हमने क्या है, हम स्वयं जगे और फिर दुनिया को भी हमने जगाया। सब सो रहे थे तो सभी को हमने ज्ञान बांटा है। दुनिया के सभी देश सो रहे थे, उन सभी को हमने ज्ञान बांटने का काम किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। लोक यानी क्या? दुनिया में, और आलोक यानी प्रकाश। उससे क्या हुआ? दुनिया भर में आलोक यानी प्रकाश फैल गया। मैं छात्रों से विनती करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने किताबें नहीं खोली होगी तो किताबें ढूंढो और उसमें ये कविता निकालो, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, यानी कि दुनिया में प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम भारत ने किया है। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम मैंने क्या? अज्ञान। व्योम का मतलब क्या है? तो मैंने अंधेरा, और व्योम मैंने अज्ञान। तो अज्ञान और अंधेरे की जो सारी बातें थी वो सारी बातें भारत भूमि ने नष्ट कर दी। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, यानी कि अज्ञान की जो बातें दुनिया भर में थी
वह भारत के लोगों ने नष्ट कर दी। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो क्या हुआ है, सारी दुनिया को हमने जागरूक किया है, जगाया है, पवित्र हो गया। अशोक यानी पवित्र होना, संस्कृति यानी सारा संसार जागरूक हो गया, पवित्र हो गया। किससे? तो भारत के जगाने से। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी, विमल वाणी में क्या मतलब? यह सरस्वती। तो विमल वाणी ने वीणा ली, देवी सरस्वती है, उसने वीणा हाथ में रखी है, लेकिन उसके हाथ कैसे हैं? तो कमल कोमल कर में संप्रीत। संप्रीत से मतलब है प्रेम के साथ। संप्रीत से मतलब है प्रेम के साथ। उसके हाथ कैसे हैं? तो कमल जैसे कोमल है। कमल का फूल जो होता है उसके, वो जितना कोमल होता है उसके उतने ही हाथ इस तरह, ऐसे ही हाथ इस सरस्वती माँ के हैं, और उन्होंने अपने हाथ में वीणा धारण कर ली है। आपने शायद सरस्वती का फोटो देखा होगा, तो उसे याद करने का प्रयास करो, और आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि सरस्वती जो माँ है उसने अपने हाथ में वीणा ली है। और उसके बाद कभी क्या कर रहे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, और उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया। तो उसका क्या परिणाम हुआ? सप्त स्वर यानी सात ध्वनिया, सा रे ग म प ध नि सा। सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ। कौन सी 7 नदी है वह? सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, व्यास और सरस्वती। तो इन 7 नदियों के प्रदेश में यह सुर गूंज उठा, यह झंकार गूंज उठी। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। उससे क्या हुआ? संगीत का निर्माण हुआ। और वो कैसा संगीत है? तो सामवेद वाला संगीत है, यानी कि 4 जो वेद है उसमें से एक वेद संगीत के लिए है, और उस वेद का निर्माण भारत ने किया है। यूँ तो 4 वेद भारत के ही निर्माण, भारतीय द्वारा निर्माण हुए, और उस सामवेद का निर्माण भी इसी प्रकार संगीत द्वारा ही हुआ है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं। कभी यहाँ पर कह रहे कि केवल हथियारों से विजय प्राप्त नहीं होती है, और खासकर भारतीय लोगों ने कभी हथियारों द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। केवल शक्ति या बल द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। तो कैसे विजय प्राप्त किए? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो हमने विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा धर्म का सहारा लिया है, और हमने किसी को गुलाम बनाने का प्रयास नहीं किया, हम किसी को पराधीन करने का प्रयास नहीं किया है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट। तो क्या हुआ? इस देश की विशेषता यह है कि यहाँ के जो सम्राट है उन्होंने अपना राजपद त्याग दिया, वो स्वयं भिक्षु हो गए। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। और वो अपना राजपाट छोड़ के हर एक गांव गांव डगर डगर जाकर ज्ञान की बातें बताते हैं, वैराग्य की बातें बताती है, दया, उदारता और परोपकार वाली बात वह सबको समझाने का प्रयास करते हैं, धर्म की बात समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी ये भारत भूमि है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो यहाँ के ऐसे कौन से सम्राट हो गए? तो वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, इन लोगों ने ज्ञान का जो प्रकाश भारत में ही नहीं तो दुनिया भर में फैलाने का जो कार्य किया वह बहुत बढ़िया है, जिसको हम शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। आगे चलकर कवि कहता है, गौरी को दिया दया का दान। मोहम्मद घुरी नामक एक अफगान राजा था,
जिसको कई बार भारतीयों ने पराजित किया और हर बार उसे माफ कर दिया। उसने क्षमा मांगी और हमने उसके ऊपर दया कर दी। तो ये जो दया का जो दान है जो भारतीयों ने किया, उसकी कल्पना या फिर उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। गौरी को दिया दया का दान। ये भारत भूमि की विशेषता है कि अगर कोई क्षमा याचना करे तो हम तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। ये क्षमा वाली बात भारत भूमि द्वारा मिलती है हमें, और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यह बात भी इसी भूमि के संस्कृति द्वारा उत्पन्न है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को भी भारत भूमि से ही धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक के जो एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्होंने चीन और जावा और उसके बाद श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और यह जो यात्रा है यह बहुत बेहद परिणामकारक रही, और इससे बौद्ध धर्म का दुनिया भर में प्रचार और प्रसार हुआ और ज्ञान की बातें दुनिया को समझ में आ गई। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, और दोनों ने दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए कार्य किया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि यानी जावा नामक देश है भारत के पूर्व में, उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। और वहाँ पर वो संघमित्रा गई थी और वहाँ पर भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और ये संघमित्रा और एक जगह गई थी, वह थी श्रीलंका नामक देश, और जहाँ पर उसने पंचशील वाली बात बताई। पंचशील से तात्पर्य है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि गुणों का मनुष्य ने अगर पालन किया तो वह कभी दुखी नहीं होगा। वह कभी दुखी नहीं होगा। किससे दुखी नहीं होगा? तो अहिंसा यानी हिंसा मत करो, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करो आदि बातें बौद्ध धर्म द्वारा महेंद्र और संघमित्रा ने दुनिया वालों को समझाने का प्रयास किया, और जिनमें वह कई हद तक यशस्वी भी रहे। उसके बाद किसी का हमने छीना नहीं, यानी कि किसी का राज्य हमने छीना नहीं है। आपने भारत का इतिहास देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर भारत के ऊपर कई सारे आक्रमण हुए। उसके बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का जो राजकाज शुरू हुआ वह 1947 तक बरकरार रहा। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज इस देश में आए तो इन्होंने, ये तो वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पूरा देश अपने कब्जे पे कर लिया और लगभग 150 साल तक पूरी तरह राज किया। लेकिन हमारी विशेषता क्या है कि हमने किसी के ऊपर कतई आक्रमण नहीं किया। दूसरे के ऊपर आक्रमण करना हमारी संस्कृति नहीं है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना है, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है वह बहुत दिया है, हम उससे संतुष्ट है, और पाने की लालसा या हव्यास हमारे पास नहीं है। निसर्ग ने हमें मुक्त हस्त से बहुत सारी बातें दी है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कभी यहाँ पर कह रहा है कि हमारी जन्मभूमि यही है, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ऐसा कभी नहीं क्यों कहा है? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज था जिस समय यह कविता लिखी गई, और उस कालखंड में अंग्रेज़ों ने एक नया शोध लगाया था, एक नया आविष्कार किया था। अंग्रेजी दिमाग था, वो कूटनीति वाली बात थी। वो कहते थे कि बोले आर्य यहाँ के थे ही नहीं, आर्य कहीं बाहर से आए थे। यूँ तो यह आर्यों का जो इतिहास अंग्रेज़ों ने बनाया है वह बिल्कुल बेताकू है, बेकार है।
जिसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। तो इसलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि कहीं से हम आए थे नहीं, यानी हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम यही के आए। चरित्र पूत, यानी हमारा चरित्र बहुत अच्छा था। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में बल नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम किसी के ऊपर आक्रमण किया नहीं, यानी कि हम कर नहीं सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमारे अंदर वो शालीनता थी। दूसरों को हम कतई लूटने की भावना नहीं रखते थे। गुलाम बनाने वाली बात हमारे अंदर नहीं थी दूसरों को। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। और इसलिए हमने हमेशा नम्रता का साथ दिया और अपनी बातें नम्रता से ही व्यक्त की। तथा चारित्र्यवान रहे, सभ्यता और संस्कृति वाली बातें की, और उसी के ऊपर हमें गर्व भी है। यही हमारा गुण है और किसी प्रकार का घमंड हमारे अंदर नहीं है। हम हमेशा दीन दुखियों की सेवा करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी कि दूसरों की सेवा करने में ही हम गर्व का अनुभव करते थे। किसी को देख न सके विपन्न, और किसी की विपन्न यानी बुरी अवस्था में हम किसी को देख नहीं पाते थे। अगर कोई बुरी अवस्था में है तो तुरंत उसकी परेशानी दूर करने के लिए दौड़ पड़ते थे। हमारे संचय में था दान, हमने धन संचय किया, धन का संचय किया, लेकिन हमारा उद्देश्य दान करना यह था। जो भी धन इकट्ठा किया उसे हमेशा लोगों में हम बांटते गए। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो भी हमारे घर है उसका हमने अतिथि यानी देव बनकर, ईश्वर बनकर हमने उसका स्वागत किया। उस समय के आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज या बहुत सारे यूरोपीय या फिर बहुत सारे परकीय लोग इस देश के ऊपर आक्रमित हुए, तो बहुत सारे भारतीयों ने उनमें ईश्वर का भी अंश देखा था। इसी कारण वो इतने साल तक यहाँ पर राज कर सके थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। और हम सत्यवचनी थे। सत्य हरिश्चंद्र का उदाहरण है। भगवान रघुकुल नामक भगवान राम का जो कुल है वहीं पर भी वही है कि रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यह हमारी परंपरा, यह हमारी संस्कृति है। आज रामायण महाभारत में जो सीरियल फिलहाल फिर से दिखाए गए उसमें यही बात दर्शाने का, दोहराने का प्रयास हुआ है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और यही हमारी आदत है। वही ये रक्त, वही ये शक्ति, वही साहस है, वही ज्ञान, यानी कि सारी बातें। हमारा रक्त अच्छा है, पवित्र है, बलवान है। वही है देश, वही साहस है, वही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यानी कि यह सारी बातें इस भूमि के अंदर ही हमें प्राप्त हुई है, और इसलिए उसका हमें हमेशा गर्व है। कवि कहता है भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसे ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हमने कतई धर्म की राह नहीं छोड़ी। हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे और इसे नकारने का साहस हमने कभी नहीं किया। उसके साथ बने रहे और उसी के साथ रहकर हमने इस देश का विकास किया और जिए तो सदा इसी के लिए। और हमारा जो जीवन है हमने हमेशा इस देश के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली बात कही है। यही अभिमान रहे यह हर्ष, और इस बात का हमें अभिमान है। यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व। और इसके ऊपर हमें सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए हमारा प्यारा भारतवर्ष। और इस प्रकार ऐसा ही हमारा भारतवर्ष हमें बहुत प्रिय है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा इस कविता में भारत भूमि की जो महानता है उसका वर्णन किया है। एक उदाहरण जो मैं इस कविता के लिए मुझे याद आ रहा है
और मैं बताता हूँ कि भारत भूमि की विशेषता क्या है। तो कई सारे ऋषि मुनियों ने अपने क्या कह सकते, अपनी जो अस्थियां होती है वो भी दान करती थी। एक दधीची नाम का ऋषि था, उसने भगवान को अपनी अस्थियां दान दे दी। क्यों? तो उस समय एक राक्षस था, उसका नाम था वृत्रासुर, बहुत भयानक राक्षस था। और उसका विनाश करने के लिए दधीची ने अपनी अस्थियां भगवान इंद्र को दी, और भगवान इंद्र ने उसी अस्थियों द्वारा एक अस्त्र बनाया, उसका नाम था वज्रास्त्र। और इस वज्रास्त्र के प्रयोग से बाद में इस वृत्रासुर का अंत हुआ। ऐसी बहुत सारे उदाहरण और हमारे पुराण काल में या फिर द्वापर युग में है, या फिर इतिहास में देखते हैं, पुराणों में देखते हैं, जैसे कि राम ने रावण का वध किया है, कृष्ण ने कंस का वध किया है। तो ये सारी बातें हमें हमेशा सिखाते हैं कि धर्म के सही राह पर चलो, अपनी भूमि का बखान करो, उसके गौरव के साथ रहो, उसका अनादर हो ऐसी कोई बात न करो। और इस प्रकार इस कविता में हमने भारत भूमि की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसी कविता के ऊपर हमारी दूसरा वीडियो रहेगा, जिस वीडियो में हम इस कविता के ऊपर किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं इम्तिहान में, क्योंकि फिलहाल तो प्रश्न पत्रिका नहीं आएगी, कृति पत्रिका आएगी, तो कैसे सवाल आएंगे और उसके जवाब में किस प्रकार लिखने, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किया। मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।